फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीएमई बिहार करंट अफेयर 2022-23 के अंतर्गत एक खास टॉपिक करने वाले हैं और वो टॉपिक है आपका बिहार बजट 2022-23। देखिए, बिहार बजट 2022-23 से लगभग आपके एग्जामिनेशन में 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल सकता है। जो 67वीं एग्जामिनेशन हुए थे वहाँ पे भी इस टॉपिक से काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिला था। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 से 3 टॉपिक को कवर अप करेंगे। बिहार बजट हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, बिहार बजट 2022-23 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पर बात करेंगे, बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं जो इस बुक में दिया हुआ है वो सारे फैक्ट में हम देख लेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। फ्री स्टडी 94 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पे आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो चीजों को आगे बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम देखें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 22। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले कहा जा रहा है कि यह 16वां आर्थिक सर्वेक्षण था और यह इसे जो है 25 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा पेश किया गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2.50% 2020-21 का आर्थिक विकास दर बताया गया इसमें, और इसके अंतर्गत ये भी कहा गया कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी इस वर्तमान कीमत पर कितना रहने की रहा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 6,18,630 करोड़ रुपया जो है वर्तमान कीमत पर, और इसमें जो है कि वृद्धि कितना की गई तो 4.1% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अगर स्थिर कीमत पर बात करें आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार तो 4,19,883 करोड़ रुपया इसका जो है कि क्या रहा, जीएसडीपी रहा, और इसके अंतर्गत इसमें वृद्धि जो देखी गई दोस्तों इसके अंतर्गत वो 2.5% का था। ठीक है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की अगर हम बात करें वर्तमान कीमत पर तो वो था आपका 5,66,465 करोड़ रुपया, और यह 4.2% की वृद्धि इसमें देखी गई। ठीक है, स्थिर कीमत पे अगर हम बात करें तो कहा जाता है 3,79,550 करोड़ रुपया, और इसमें 2.8% की वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अगर हम बात करें वर्तमान कीमत पर तो वह है आपका 50,555 रुपया, और स्थिर कीमत पे बात करें तो कहा जा रहा है 34,314 रुपया। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान कीमत पर कितना कहा जा रहा है 46,292 रुपया, और स्थिर कीमत पे बात किया जाए तो 31,017 रुपया। ठीक है, कुल सकल राज्यगत मूल्यवर्धन की बात किया जा रहा है तो वर्तमान कीमत पर कितना है तो 5,81,301 करोड़ रुपया है, और स्थिर कीमत पे अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है 3,89,404 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। ठीक है, और इसमें कितना वृद्धि किया गया है 0.4% की वृद्धि हुई है। विभिन्न क्षेत्रों का योगदान की अगर हम बात करें तो यह क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी 67वीं में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र इसके अंतर्गत जो कहा जा रहा है 19.2% की जो है वृद्धि देखी गई, और द्वितीयक क्षेत्र की 19.5% की वृद्धि हुई, और तृतीयक क्षेत्र 61.2% की वृद्धि हुई। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि देखी गई दोस्तों वो तृतीयक क्षेत्र सर्विस सेक्टर में देखा गया। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए तो नेक्स्ट कहा जा रहा है सकल राजकोषीय घाटा। सकल राजकोषीय घाटा की अगर हम बात करें तो 2021-22 के अंतर्गत कितना 2.97% यानी यहाँ पे 22,151 करोड़ की जो है कितना राजकोषीय घाटा देखा गया। और राजस्व घाटा की अगर हम बात करें 2021-22 के अंतर्गत तो -1.2% यानी 9196 करोड़ रुपया देखा गया। प्राथमिक घाटा की अगर हम बात करें तो 2021-22 के अंतर्गत 1.1% यानी 7,993 करोड़ रुपए की जो है प्राथमिक घाटा हुआ। बकाया देनदारी जो थी वो 2021-22 के अंतर्गत 32.3% रही। ठीक है, कुल खाद्यान्न उत्पादन की अगर हम बात करें तो 17.95 लाख टन 2020-21 के अंतर्गत, और प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे समृद्ध जिला पटना है, बेगूसराय है, मुंगेर है, भागलपुर है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज़्यादा समृद्ध जिला कौन है याद रखना है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आयोग पूछा हुआ है। ठीक है, 67वीं बीपीएससी में प्रश्न आया हुआ है। तो समृद्ध जिला पटना, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, और सबसे पिछड़ा हुआ जिला कौन है तो शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण है। ठीक है, प्रति व्यक्ति बिजली खपत जो देखें तो बात किया जा रहा है 2020-21 में 350 किलोवाट था आवर प्रति व्यक्ति। ठीक है, 350 किलोवाट आवर
प्रति व्यक्ति बिजली उत्पादन क्षमता कितना है बिहार के अंतर्गत, तो 6422 मेगावाट की है। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी जो है ना ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आप क्वेश्चन उठाइएगा 66वीं बीपीएससी का तो वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, पौधारोपण की अगर बात किया जाए तो 2020-21 के अंतर्गत 3.92 करोड़ पौधारोपण किया गया है। कुछ अन्य तथ्य के अंतर्गत हम बात करें ये इकोनॉमिक सर्वे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे की, तो कहा जा रहा है विभिन्न क्षेत्र के औसत वृद्धि दर 2012-13 से 2020-21 तक प्राथमिक क्षेत्र में कितना वृद्धि दर्ज की गई दोस्तों, 2.3%। द्वितीयक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 4.8% और तृतीयक की बात करें तो 8.5%। यानी 2020-21 में क्षेत्रगत वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर और प्राथमिक 0.0%, द्वितीयक 2.2% और तृतीयक 0.1%। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्षेत्रगत वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे मुद्रास्फीति की बात किया जाए तो मुद्रास्फीति क्या है, तो 3.1% की है। 2020-21 में बिहार को 35 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति प्राप्त हुआ है। ठीक है, 2020-21 में बिहार को 35,000 करोड़ रुपया, 35 करोड़ रुपया नहीं 35,000 करोड़ रुपया जीएसटी क्षतिपूर्ति प्राप्त हुआ है। और शहरीकरण की अगर हम बात करें तो 15.3%, सर्वाधिक शहरीकरण पटना में और न्यूनतम मधुबनी में, ये आपको याद रखना है। और बिजली खपत सर्वाधिक पटना में होता है और न्यूनतम शिवहर में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है राज्य में 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग हैं, कौन कौन, इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण एवं नवीकरणीय ऊर्जा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में विगत वर्षों की तुलना में 10 गुना अधिक निवेश हुआ है। ठीक है, और मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सर्वाधिक जो है निवेश हो रही है बिहार में, तो आपको सारे जो है ना 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न ऑलरेडी आयोग पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 2011 से 2020 में देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में बिहार में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। और वृद्धि कितनी थी दोस्तों, 14.4%। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सड़क घनत्व की अगर हम मामले में बात करें तो बिहार तीसरा स्थान है, बिहार का तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान पे केरल है, दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की अगर हम बात करें तो 5,947 किलोमीटर है राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे फैक्ट पूछे जा चुके हैं। सर्वाधिक जो राजमार्ग हैं की लंबाई जो है वो पटना में है और न्यूनतम बात करें तो शिवहर में है। ठीक है, राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, तो 3,714 किलोमीटर है। सितंबर 2021 तक का ये डेटा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 2012 से अब तक 5 बार बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। याद रखना है, 2012 से अब तक 5 बार बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और कृषि उत्पादन स्थान मखाना, लीची प्रथम, जूट, मशरूम में द्वितीय स्थान पर है, मक्का, आलू, आम में तृतीय स्थान पर है, मत्स्य में चतुर्थ स्थान पर है। आलू सर्वाधिक उत्पादन पटना में होता है, मछली सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी में होता है। तो अगर हम बात करें तो खाना लीची में बिहार जो है प्रथम स्थान पर है और जूट मशरूम में द्वितीय स्थान पर है, मक्का, आलू, आम में तृतीय स्थान पर है, मत्स्य यानी मछली पालन में चतुर्थ स्थान पर है। आलू का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों ये होता है हमारा पटना में, और सर्वाधिक मछली का जो उत्पादन होता है मधुबनी जिला में होता है, याद रखना है। चावल सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में होता है और सर्वाधिक उत्पादकता पश्चिमी चंपारण का है, ये भी आपको याद रखना है। और गेहूं सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में होता है, उत्पादकता की अगर बात करें तो बेगूसराय में होता है। मक्का सर्वाधिक उत्पादन कटिहार में और उत्पादकता अररिया है। और दलहन सर्वाधिक उत्पादन पटना में और उत्पादकता जहानाबाद है। ठीक है, फसल सघनता की अगर बात करें तो सर्वाधिक शिवहर में, सहरसा में, जहानाबाद, तीनों में जो है 1.9 है और न्यूनतम गया में है। ठीक है, वर्षा सर्वाधिक किशनगंज, न्यूनतम अरवल में है। ठीक है, होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे हम आ जाएं तो यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों बिहार बजट 2022-23 और इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम देख लेते हैं। तो कहा जाता है यहाँ पे सामान्य पर्चा की बात किया जाता है तो कहा जाता है 28 फरवरी 2022 को उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा इसे पेश किया गया। और अब तक का सबसे बड़ा बजट ये है बिहार का। 6 सूत्रों पर फोकस है। कुल बजट का 48.16% आवंटन कहाँ पे किया गया, 6 पॉइंट पे। ठीक है, इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा सर्वाधिक आवंटन 16.49%। ठीक है, उद्योग एवं उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, आधार संरचना, ग्रामीण एवं शहरी कल्याण, विभिन्न वर्गों का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है व्यय। व्यय के अंतर्गत कहा जाता है कुल व्यय कितना है, तो 2,37,691.19 करोड़ रुपया जो है कुल व्यय किया जाएगा। ठीक है, यानी 2,37,000
691.19 करोड़ का पूरा बजट है ये, जिसके अंतर्गत राजस्व बजट की अगर बात किया जाए तो कहा जा रहा है वो 1,91,956.67 करोड़ रुपया राजस्व व्यय, और कुल व्यय का ये कितना प्रतिशत होगा तो 80.76% होगा। पूंजीगत व्यय की अगर हम बात करें तो ये 45,734.52 करोड़ रुपया होगा, जो कुल व्यय का 19.24% है। ठीक है, प्राप्तियां की अगर हम बात किया जाए करें तो कुल प्राप्तियां कितनी हो जाएंगी तो 2,37,891.94 करोड़ रुपया होगा। ठीक है, राजस्व प्राप्ति की अगर बात किया जाए तो 1,96,704.51 करोड़ रुपया होगा, और पूंजीगत प्राप्ति की बात करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों तो 41,187.43 करोड़ रुपया होगा। ठीक है, अगर बात करें राजस्व बचत की, ठीक है, राजस्व बचत की बात करें तो जीएसडीपी का 0.64% का राजस्व बचत होगा, जो कि अगर आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 4748 करोड़ रुपया होगा। ठीक है, राजकोषीय घाटा की अगर हम बात करें तो जीएसडीपी का 3.47% होगा, जो 25,885 करोड़ रुपया होगा। ठीक है, लोक ऋण अधिशेष की बात करें तो जीएसडीपी का 31.95% होगा, और साथ निश्चय 2 की बात करें तो कुल आवंटन किया गया इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, कुछ अन्य तथ्य भी दिया हुआ है। कहा जा रहा है विकास दर 2020-21 में 2.5 रहा, 2021-22 में 9.8 अनुमानित है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 2022-23 में कहा जा रहा है 9.7% अनुमानित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। विकासात्मक व्यय की बात करें तो कुल व्यय का 67.37% होगा। ठीक है, और गैर विकासात्मक व्यय जो होगा दोस्तों वो कुल व्यय का 32.63% होगा। क्षेत्रवार व्यय संरचना की बात करें तो सामाजिक सेवाओं पे 41%, सामान्य सेवाओं पे 28%, और बाल बजट का प्रारंभ 2013-14 में किया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कुछ ऐसे फैक्ट थे इकोनॉमिक सर्वे बजट से संबंधित, वो हमने देख लिया है। अब हम आते हैं बिहार सरकार की प्रमुख सरकारी योजनाओं पे, और उसके अंतर्गत जो है सबसे पहले जो टॉपिक है ये 7 निश्चय 2 2020 से 2025 के बीच चलाया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के लिए बिहार विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान ये घोषणा की गई थी, और इसके अंतर्गत कहा जाता है कि पहला जो निश्चय था वो युवा से संबंधित था, जिसके अंतर्गत स्लोगन दिया गया युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक है, महिलाओं के लिए जो कहा गया कि सशक्त महिला सक्षम महिला का स्लोगन दिया गया, और सिंचाई की बात की, सिंचाई के लिए कहा गया हर खेत तक पानी। ठीक है, गांव की अगर बात करें तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव स्लोगन रखा गया, और शहर की अगर हम बात करें तो स्वच्छ शहर विकसित शहर की बात की गई। ठीक है, संचार क्षेत्र की बात करें तो कनेक्टिविटी होगी और आसान, ये रखा गया स्लोगन। और स्वास्थ्य की बात करें तो सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं 2 अप्रैल 2021 से बाल हृदय योजना लागू की गई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये 7 निश्चय 2 जो है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको यह क्षेत्र और स्लोगन याद रखना चाहिए। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, 7 निश्चय 1 की अगर हम बात करें तो 2015 से 2020 के बीच में शुरू किया गया था, और यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी 7 क्षेत्रों के लिए, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग स्लोगन और उसका उद्देश्य रखा गया। तो कहा जाता है युवाओं के लिए कहा गया था आर्थिक हल युवाओं पर बल, अब मुख्यतः शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों पर इसके माध्यम से बल दिया गया। और महिलाओं की अगर हम बात करें तो कहा गया कि आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण की बात की गई, जो कि ऑलरेडी सरकार दे दी है। और इसके अंतर्गत जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चलाया गया। ठीक है, बिजली के लिए कहा जा गया कि हर घर बिजली लगातार दिसंबर 2018 तक सभी गाँव में जो विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था दोस्तों, जो कि ऑलरेडी पूरा कर लिया गया है। जल की अगर हम बात करें तो हर घर नल का जल बिहार के सभी नागरिकों को बिना भेदभाव स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इस पर भी काफ़ी सरकार काम अच्छी की है। और गली नाली की बात किया जाए तो हर घर पक्की नाली व गली, असंपर्कित गांव टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत शौचालय की अगर हम बात करें तो शौचालय निर्माण, हर घर का सम्मान, सभी परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। और अवसर की बात किया जाए तो अवसर बढ़े आगे बढ़े प्रमुख उद्देश्य व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये सारे ऑलरेडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, ऑलरेडी 7 निश्चय 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी 7 निश्चय 1 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका टारगेट 2015 से 20 के बीच में था, और इसके अंतर्गत जो क्रियान्वयन हुई, उस पर जो काम हुए हैं, उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है योजनाओं की बात किया जाए, और यहाँ से महिलाओं से संबंधित अगर हम योजनाओं की बात करें तो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री
कन्या उत्थान योजना, इसे प्रारंभ कब किया गया दोस्तों? 2018 में इसका उद्देश्य जो था वो कन्याओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन करना। कन्या के जन्म से लेकर के स्नातक तक कुल 54,100 रुपये की राशि, इनको धनराशि मुहैया करवाया जाता है। और एक परिवार से सिर्फ 2 बेटियों को इसका लाभ मिलेगा। 2 फरवरी 2021 से इंटर पे 25,000 रुपया, अविवाहित स्नातक को 50,000 रुपया, ठीक है। मार्च 2021 से इसको लागू किया गया और विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाओं को, लड़कियों को इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली सभी छात्राओं को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराने का लक्ष्य था इसके माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को पोशाक हेतु 1,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। बजट 2019-20 से 1,500 रुपये इसे कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना और इसके अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास सामान्य व ओबीसी वर्ग की छात्राओं को 10,000 रुपये प्रति छात्र का प्रोत्साहन राशि देने की इसके माध्यम से घोषणा की गई। और मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य जो है महिलाओं का सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक सशक्तिकरण करना है, ठीक है। ममता कार्यक्रम की बात करें तो सुरक्षित प्रसव स्तनपान हेतु इसको शुरू किया गया। और मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना की बात करें तो निरक्षर महिलाओं को 6 माह में साक्षर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। मुख्यमंत्री विवाह योजना की बात करें तो विवाह के समय 5,000 रुपये की सहायता राशि जिनकी वार्षिक आय 60,000 से कम है उनको दिया जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बात करें तो कहा जाता है कि अंतर्जातीय विवाह करने वाले नवविवाहित दंपत्ति को प्रोत्साहन राशि के रूप में 2.5 लाख रुपया उनको दिया जाएगा, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और इसमें बीपीएल परिवार या 60,000 या उससे कम वार्षिक आय वाले परिवार के 18 से 65 वर्ष के विधवा को प्रति माह 400 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आ जाएं दोस्तों तो यहाँ पे कहा जा रहा है गरीब एवं बेरोजगारी निवारण संबंधित जो योजनाएं शुरू की गई उसके अंतर्गत बात करें तो कहा जा रहा है मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर स्ट्रीट लाइट योजना। इसका जो प्रारंभ हुआ दोस्तों वो 15 सितंबर 2022 को हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना है। बिहार ग्रामीण आजीविका यानी जीविका योजना की बात किया जाए तो इससे प्रारंभ 2007 में मुख्य उद्देश्य इसका था गरीबी उन्मूलन, अन्य सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार, महिला परियोजना सशक्तिकरण, विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से शुरू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सतत विकास जीविकोपार्जन योजना। प्रारंभ इसे 2018 में किया गया। इसका उद्देश्य रोजगार प्राप्ति में सहायता करना था और लक्षित परिवारों को उद्यम संचालन हेतु प्रशिक्षण दिया जाना था, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मुख्यमंत्री ग्रामीण एवं शहरी पेयजल निश्चय योजना और इसे प्रारंभ 2016 में किया गया। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पाइप द्वारा गुणवत्तापूर्ण जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, ठीक है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 12वीं पास गरीब परिवार के छात्रों को आगे पढ़ने हेतु 4 लाख रुपए की सरकारी लोन की गारंटी ली गई, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कौशल विकास योजना इसे जो प्रारंभ किया गया वो 2017 में 10वीं पास छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और 15 से 25 वर्ष तक के बीच होना चाहिए उनका उम्र, तो इस माध्यम से उनको कौशल विकास योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 1 जून 2021 से प्रारंभ किया गया और मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना के अंतर्गत बात करें तो कहा जा रहा है दोस्तों कि राज्य के बेरोजगार लोगों को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की बात करें तो गरीब तथा बेरोजगार नागरिकों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करना, 3 पहिया 4 पहिया वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी की बात की गई। और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगारी ऋण योजना की अगर बात करें तो 18 से 50 वर्ष के बीच आयु वाले अल्पसंख्यक बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी को रोजगार शुरू करने हेतु 5 लाख रुपए की ऋण उपलब्ध करवाई जाती हैं, ठीक है। समाज कल्याण से संबंधित अगर हम योजनाओं पे बात करें तो कहा जाता है निपुण बिहार योजना और यह कक्षा 1 से 3 के बच्चों के लिए इसे शुरू किया गया। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना प्रारंभ भी इसको किया गया 21 अक्टूबर 2022 को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और इसे 60 वर्ष से अधिक आयु के असहाय, विधवा, विकलांग हेतु वार्षिक आय शहरी के लिए 5500 से अधिक ना हो और ग्रामीण के लिए 5000 से अधिक ना हो, प्रति माह सामाजिक सुरक्षा के रूप में 400 रुपया दिया जाएगा इसके अंतर्गत। और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत इसे जो प्रारंभ किया गया दोस्तों, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को ये 2019 में इसको शुरू किया गया और 60 से 79 आयु वर्ग के
के लोगों को जो है प्रति माह 400 रुपया दिया जाएगा और 80 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 500 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाएगा, जिसे केंद्र व राज्य सरकार से कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त नहीं हो रहा है, उनको ये सुविधा दिया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार राज्य विकलांग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, किसी भी उम्र के 40% या उससे ज़्यादा विकलांग व्यक्ति को 400 रुपया प्रति माह पेंशन दिए जाने की घोषणा की गई इस योजना के अंतर्गत। और नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार शताब्दी असंगठित कर्म कार्य एवं शिल्पकार योजना, इसके अंतर्गत कहा गया कि मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में 75,000 रुपया एवं आंशिक अपंगता की स्थिति में 37,500 रुपया दिया जाएगा। ठीक है। प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना की बात किया जाए तो कहा जा रहा है कि राज्य से बाहर कार्यरत 18 से 65 वर्ष के असंगठित मजदूरों की मृत्यु पर 1 लाख रुपया आर्थिक लाभ दिया जाएगा सरकार की तरफ से। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे पर्यावरण संबंधित जो योजनाएं चलाई गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ योजनाएं हैं। यहाँ पे पहला कहा जा रहा है हर घर गंगा जल योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना, नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजना। और इसके अंतर्गत कहा जा रहा है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 135 लीटर पानी, पहला चरण कहाँ पे, राजगीर, गया, बोध गया, दूसरा चरण नवादा में शुरू किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना प्रारंभ 2017 में किया गया। उद्देश्य गंगा के किनारे जैविक कृषि को बढ़ावा देना और वर्तमान में 13 जिलों में लागू है तथा आगे 25 और जिलों में इस पर काम चल रहा है। ठीक है। जल जीवन हरियाली योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना, इसे प्रारंभ 2019 में किया गया। नीतीश कुमार के द्वारा, ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया और उद्देश्य जो था जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। प्यार का पौधा अभियान जल जीवन हरियाली मिशन के तहत पौधारोपण को बढ़ावा देने हेतु इसे शुरू किया गया। SC/ST के लिए भी कुछ योजनाएं शुरू की गई दोस्तों। SC/ST मेधावी योजना, इसके अंतर्गत कहा गया शैक्षणिक उत्थान करना इसका उद्देश्य था और 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी लाने पर 10,000 रुपये देने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया। और SC/ST उद्यमी योजना, उद्यमिता क्षेत्र में सहभागिता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था और प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 2500 रुपया इनको दिया जाएगा और उद्यम स्थापित करने हेतु अधिकतम 50,000 रुपया ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया। तो इस तरीके से जो बजट इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे वो हमने देखा। बिहार सरकार की सरकारी योजनाएं जो थी उस पर हमने चर्चा किया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारे PDF हम अवेलेबल करवाते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।